तो आखिरकार नेपाल में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। जो भारत और नेपाल के बीच के बॉर्डर एरियाज हैं उसमें लोगों ने बलेन शाह जो कि नए प्रधानमंत्री बने थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से टैक्स लगा दिया था। जो भी सामान इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आ रहा था, 100 रुपए से ज़्यादा का सामान उस पर सरकार टैक्स लगा रही थी। अब जहाँ पे बेटी रोटी का संबंध है वहाँ पे अगर इस तरीके से अगर टैक्स लगाते हैं तो आम जनता को इससे परेशानी होती है। 1 महीने के अंदर में होम मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा है, जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर चर्चा था कि वो आदमी वीआईपी कल्चर खत्म कर रहा है, आम जनता से रिलेटेड एक्शंस ले रहा है। और जो एलिगेशंस लगे हैं वो एलिगेशंस हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बलेन शाह जो कि रेवोल्यूशन के बाद वहां पे सरकार बनाई, लोगों के हित के बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू ही सरकार बनाया, वो वही सरकार जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं कर्टेल करने के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बैन लगा दिया। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बलेन शाह के अगेंस्ट में खड़े हो गए। उनका कहना है कि उनके राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पॉलिटिक्स कर्टेल है एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बलेन शाह एक पॉपुलिस्ट नेता है जो कि अपने आप को फेमस करना चाहता है नेपाल के लोगों के बीच में, और उससे जब वो फेमस हो जाएगा तो वो नेपाल पर एक लंबे समय के लिए राज करना चाहता है एज अ डिक्टेटर। और डिक्टेटर्स की ये खूबी होती है कि वो जब रूल करने आता है तो इस तरीके के पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेता है जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये नेता हमारे लिए अच्छे डिसीजंस ले रहा है। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या लगता है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।